हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा से हो रहा होगा। देखिए, हम इस समय केवल वह क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, क्योंकि हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हम लोग का टारगेट 99, 100, 95 मतलब गणित में अच्छे अंक लाने का है। क्योंकि हम लोग अच्छे अंक लाएंगे तभी कोई हमारा रिजल्ट देखेगा तो कहेगा कि बच्चा मैथ में इतना नंबर 12th में लाया है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। और यह क्वेश्चन 2013 और 2016 में पूछा गया है। तो मैं आप लोग को बार बार यह कहता हूं कि यूपी बोर्ड जो सिलेबस है हमारा और यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। तो 10 साल, 15 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल का रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसका भी पूछने की संभावना व्यक्त है। तो मैंने बोला था कि इस तरह का जो सवाल होगा उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हमारा tan थीटा के फॉर्म में आ जाए कि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हम लोग आसानी से अवकलन कर देंगे। तो हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। और हम जानते हैं tan 3, हम जानते हैं यहाँ पर लिख रहा हूं tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस फॉर्मूले से और इसमें हम लोग कोरिलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि अगर जहां यक्स है, वहां पर tan है, tan है। अगर हम x बराबर tan थीटा मान ले, x बराबर क्या मान ले? tan थीटा। x बराबर हम tan थीटा मान लेंगे तो ये 3 tan फॉर्मूला हो जाएगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा और हम 3 थीटा को कन्वर्ट करके x में सॉल्यूशन कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट या सपोज या माना x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से हमारा जो थीटा की वैल्यू निकलेगा होगा tan इनवर्स 1। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए, जब थीटा यहाँ पर रहता है, जब यह इधर आता है तो इनवर्स में चला जाता है। यह आईटीएफ का क्वेश्चन है। अब हमने मान लिया तो यह हम इसमें एक्स की जगह पर रख लेंगे तो हमारा y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा, एक्स की जगह पर tan थीटा रख दिया हमने, और माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए बच्चों, तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला था। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और अन्य वीडियो में जाकर देखना ना पड़े। क्लियर? तो देखिए 3 tan थीटा ये हमारा हो गया। अब इसके जगह पे हम लिख देंगे tan 3 थीटा। तो ये हमारा हो गया बच्चों y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो tan से tan हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए, हम x के सापेक्ष में करना है और ये जो हमारा फलन है थीटा के सापेक्ष, थीटा में है, सापेक्ष में सॉरी थीटा में है। तो हम थीटा को की जगह पर समीकरण x से tan इनवर्स रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम थीटा के जगह पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब हम लिखेंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का x सापेक्ष अवकलन करना पर यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारा हो जाएगा dy बाई dx। हम इसका कर रहे हैं दोनों पक्षों का, ये ध्यान रखिएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 3 और tan इनवर्स x का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं
3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इस फलन का हमने एक्स सापेक्ष अवकलन कर दिया, और यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। तो देखिए हम बार बार कहते हैं कि जो भी इस तरह का सवाल होगा वो बोर्ड में जरूर आएगा। आईटीएफ का होगा, यूनिवर्सिटी में मैट्रिक फंक्शन का, तो हम देखिए हमने कहा था कि हमें त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan 3 थीटा, tan 4 थीटा, मतलब ये सब sin 2 थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में, sin के फॉर्म में या क्या होता है वो हम लोग को पता होगा बाबू। तो हम इसको आसानी से कर ली क्योंकि हमको पता था tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था, तो ये तो मैच खा जाता, यहाँ पे x क्यूब था तो यहाँ पे tan रख दिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और हमने इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। तो देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, बस हम लोग को सही जगह पे सही स्थान पे क्या मानना है वो नहीं समझ में आता, इसीलिए हमें क्वेश्चन टफ लगता है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हम यह क्वेश्चन को बताने वाले नहीं थे, लेकिन इस क्वेश्चन को इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी प्लस 2019 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है log sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए यह कह रहा है log sin x, अब इसी को देखकर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे log sin x, क्योंकि हम तो log x का जानते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है और जो फंक्शन दिया है उसको y बराबर मानना है। तो माना आप लोग मान लीजिएगा, चाहे मैं लिख रहा हूं, माना y इक्वल टू log sin x, log sin x लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या ट्विस्ट आने वाला है, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि dx ऑफ log x बराबर होता है 1/x। हम ये जानते हैं कि log x का बेस में ही रहता है, log x का 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर तो sin x है, इसका क्या होगा? तो इसको देखकर घबराना नहीं है, कभी कभी हम लोग अंतर मंत्र से भी काम चला सकते हैं। तो देखिए हम इसको मन में अपने दिमाग में ये रखेंगे बाबू कि यह sin x है, वह कुछ समय के लिए x है। हम अपने दिमाग में रखेंगे कि जो sin x है, sin x नहीं है, ओनली x है। तो यह अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर log x यानी 1/x होता है। तो यहाँ पर अब वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें किसके सापेक्ष करना है? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष। तो हम तो इसको दिमाग में क्या रखे हैं कि x है, तो dy बाई dx इक्वल टू log x का 1/x, 1/x होता है। लेकिन यह हमारा x नहीं है, तो x के जगह पे हम जानते कि मन में मानेंगे कि यह x है, तो log x का 1/x होता है। लेकिन x के जगह पर जो जिसको हम माने हैं वही रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा sin x। क्लियर? लेकिन हमने इसको x मान के सॉल्व किया है, तो एक बार और हम इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे sin x का। एक बार तो हम माने हैं तो log x के अनुसार काम करेंगे, एक बार जिसको माने हैं उसका अवकलन कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1/sin x। और sin x का अवकलन होता है cos x इंटू cos x। तो यह हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा cos x बटा sin x इक्वल टू cot x, क्योंकि हम जानते हैं cos बटा sin cot का रिजल्ट होता है। तो हमारा dy बाई dx निकल गया cot x। तो देखिए इतना मस्त सवाल था, हमने क्या किया बाबू, हमने स्टेप क्या बताया समझने के लिए मंत्र बुद्धि द्वारा। हमने कहा कि इसको दिमाग में रखेंगे कि x है तो log x का 1/x होता है, तो 1/x। लेकिन x नहीं है, हमने माना है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे sin x। और जिसको माने हैं एग्जैक्ट वास्तव में वो नहीं है,
तो उसका हमने एक बार अवकलन कर दिया साइन एक्स। तो साइन एक्स, अब यहाँ पर टेन है तो 1/10 और 10 का। क्लियर। अगर यहाँ पर log e के पावर x है तो यहाँ पे 1/e के पावर x dy/dx e के पावर x। यहाँ पर sec x cos x मैंने कुछ भी आ जाए तो 1/, और एक बार उसका अवकलन। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। देखिए हम क्वेश्चन को बताने वाले नहीं थे, लेकिन एनसीईआरटी प्लस 2019 का क्वेश्चन है। तो देखिए एनसीईआरटी शब्द ये जो है ना, ये बच्चे लोग को डरा देता है। एनसीईआरटी तो थोड़ी ना है, बस कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। और देखिए आप लोग को जहां पे डाउट हो रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं, अभी पढ़ाना सीख ही रहे हैं और आप भी लोग सीख ही रहे हैं। क्लियर। तो नोट कर लीजिए।